हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। और आज हम सीखने वाले हैं थ्रोइंग एक्सेप्शंस के बारे में। तो चलिए जानते हैं ये होता क्या है और इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले एक्सेप्शन होता क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन बता चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको थोड़ा रिवाइज करवा दूँ। एक्सेप्शन एरर और मेल फंक्शनिंग ऑफ आर कोड ड्यूरिंग रन टाइम। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, हम कोड करते हैं, तो जो एक एरर आती है वो हमारे बनाते समय आती है, लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर को पूरा रेडी कर लेते हैं और उसे कस्टमर तक पहुंचा देते हैं, उस टाइम पे जो एरर आती है वो उसे हैंडल कैसे करेंगे, तो हम उसे हैंडल करते हैं एक्सेप्शन की मदद से। फिर व्हाट इज़ थ्रोइंग एक्सेप्शन। एक चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा, बिल्कुल सिंपल चीज़ में। थ्रोइंग एक्सेप्शन का मतलब कुछ नहीं, हम एक खुद का एक्सेप्शन बनाते हैं जो कि हम बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम असेंबल्ड कंप्यूटर लेते हैं तो हम अपने मन माफिक उसको डिज़ाइन करते हैं। जो भी डिज़ाइनिंग जो भी पार्ट है उसका हम अपने मन माफिक करते हैं, तो वही थ्रोइंग एक्सेप्शन का मतलब हुआ। फिर एक बेसिक स्ट्रक्चर एक्सेप्शन का जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास तीन ब्लॉक होते हैं। ट्राई ब्लॉक में हम वो चीज़ करना चाहते हैं जो मतलब हम कुछ पर्टिकुलर चीज़ करना चाहते हैं, वो हम ट्राई ब्लॉक में करते हैं। उसमें कोई एक्सेप्शन आता है तो उसे हम कैच करते हैं। और फिर फाइनली, जैसे कि मतलब इसका फाइनली है कि उसके बाद जैसे ही एक्सेप्शन, या तो ट्राई ब्लॉक चलेगा या कैच ब्लॉक चलेगा, उसके बाद फाइनली ब्लॉक चलेगा जिसमें हम फॉर एग्जांपल कोई मैसेज लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर एप्लीकेशन एंड सो। फिर कस्टम एक्सेप्शन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस ये है कैच ब्लॉक के अंदर हम अपने एक्सेप्शन का नाम देने वाले हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पे दिया माई एक्सेप्शन, और फिर उसका एक ऑब्जेक्ट का नाम देने वाले हैं जिसका नाम है मैंने माई दिया है। अब हम माई एक्सेप्शन की जैसे हमने बात करी, तो माई एक्सेप्शन नाम की मुझे क्लास बनानी पड़ेगी, पब्लिक क्लास माई एक्सेप्शन। वो इनहेरिट कर रही है एक्सेप्शन क्लास को। फिर मैंने उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक माई एक्सेप्शन, फिर मैंने कोलन लगाया, फिर मैंने बेस माई मैसेज लिखा। अब मैं इस कोड को आगे समझाऊंगा जब हम इसे कोड करके देखेंगे। चलिए गाइस, तो अब हम देखते हैं कि हम एक्सेप्शन अपना थ्रो कैसे करेंगे। अब हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। प्रोग्राम ये बनाने वाले हैं कि हम यूज़र से उसकी एज मांगेंगे, और अगर उसकी एज 0 हुई तो हम एक एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। अब क्योंकि डॉट नेट के पास खुद का एक एक्सेप्शन नहीं है जो एज को हैंडल करे, तो इसलिए हम अपना खुद का एक्सेप्शन बनाने वाले हैं, जिसे हम एज एक्सेप्शन के नाम से जानेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है, और यहाँ पे एक बटन हम एंटर करने वाले हैं ताकि यूज़र अपना एज इनपुट कर सके। तो हम यहाँ पे इस बटन को देंगे। साइज़ आप पे डिपेंड करती है, आप करना चाहें करें, नहीं करना चाहें तो बिल्कुल ना करें। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे आऊँगा। इसका मैं नेम चेंज करने वाला हूँ। नेम इन द सेंस वेरिएबल का नाम रहेगा, ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो इसे हम करेंगे एज अंडरस्कोर टेक्स्ट बॉक्स, और इस बटन की प्रॉपर्टीज़ को कुछ मैं हैंडल करने वाला हूँ चेंज। उसे हम देंगे सब अंडरस्कोर btn, और बटन 1 का हम देते हैं कि सबमिट योर वेरीफाई योर एज हमने ये किया। और अब हम यहाँ पे वापस आते हैं अपने फॉर्म पे। आप चाहें तो इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं वेरीफाई और एज बटन पे, और यहाँ डायरेक्ट इस बटन क्लिक के इवेंट पे आ जाएंगे। इवेंट हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी आप इस पर ध्यान ना दें। तो हमें सिंपल एक प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे हम एक प्राइवेट वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर का, जिसे हम एज बोलने वाले हैं, और इसकी वैल्यू अभी हम 0 कर देते हैं। और एज की वैल्यू जैसे कि मैं चाहता हूँ एज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स, और यहाँ पे हमारी जो एज अंडरस्कोर टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट की जो वैल्यू है उसे हम पार्स करने वाले हैं इंटीजर में, और फिर उसे एज नाम के वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं, और फिर हम आउटपुट दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स डॉट शो करने वाले हैं, एक तरीके से पॉपअप बोल सकते हैं इसे। एज डॉट टू स्ट्रिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो इसमें हम एक तरीके से जो पैरामीटर पास करते हैं वो स्ट्रिंग टाइप के होते हैं, तो हमें स्ट्रिंग टाइप करने के लिए हमें टू स्ट्रिंग नाम पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती है उस ऑब्जेक्ट में। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट रन करेंगे, और हम यहाँ पे एज डालते हैं अपनी। फॉर एग्जांपल 10 डाली, वेरीफाई और एज यहाँ पे 10 लिखा आ गया। अब होगा ये, फॉर एग्जांपल हमने जैसे यहाँ पे 0 डाला और वेरीफाई और एज 0। अब हम चाहते हैं कि अगर यूज़र अपनी एज 0 डालें या फिर नेगेटिव में डालें, तो हम उसे एक्सेप्शन दें कि सॉरी, आप इन वैल्यूज़ को नहीं डाल सकते, इन वैल्यूज़ को यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमने कोई सोशल मीडिया वेबसाइट बनाई, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बनाई, और उसमें हम चाहते हैं यूज़र एक वैलिड एज हो यूज़र की, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे डेटाबेस के अंदर वो फॉल्स वैल्यू या फिर जो गलत वैल्यूज़ हैं जैसे कि नेगेटिव या 0 वो हमारे डेटाबेस तक जाए, तो उसे हम एक्सेप्शन से हैंडल करेंगे। तो उसे हम कैसे करेंगे अब हम ये सीखते हैं।
सबसे पहले हम एक ट्राई ब्लॉक यूज़ करने वाले हैं। अब ट्राई ब्लॉक में हम ये करने वाले हैं, हम वेरीफाई करेंगे इफ़, सबसे पहले मैं एक्सेप्शन की क्लास बना देता हूँ। अब जैसे कि हम एक्सेप्शन थ्रो करने वाले हैं तो सबसे पहले कर लेता हूँ मैं एज इक्वल्स, इफ़ एज इज़ लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0, हम यहाँ पे करने वाले हैं थ्रो न्यू एज एक्सेप्शन। हमने यहाँ पे एज एक्सेप्शन अभी बनाया नहीं, हम इसे थ्रो कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे होगा ये कि अगर एज आपकी 0 से लेस देन है, लेस देन 0 है या फिर 0, तो हम आपको एक्सेप्शन शो करने वाले हैं। नहीं तो हम यहाँ पे करने वाले हैं कि मैसेज बॉक्स डॉट शो योर एज इज़, और यहाँ पे मैं एज वेरिएबल से एज पुट करूँगा। फिर हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कंटेन्स टेक्स्ट। अच्छा, मुझे इसे टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा क्योंकि जैसे कि मैंने बताया वो पैरामीटर्स उसके स्ट्रिंग में होते हैं। अब यहाँ पे हम कैच ब्लॉक यूज़ करते हैं। अब कैच ब्लॉक में हम एज एक्सेप्शन देने वाले हैं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना करूँ। ए उसका ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम ए है, और अगर हमें एक्सेप्शन आया तो हम चाहते हैं कि मैसेज बॉक्स डॉट शो ए डॉट मैसेज। अभी वो हमारे पास नहीं आएगा, हम उसे बनाने वाले। तो हमने ये पूरा ट्राई एंड कैच ब्लॉक कर दिया। अब हम चाहते हैं कि एज एक्सेप्शन बनाएं, तो हम यहाँ पे आएंगे, एक क्लास बनाने वाले हैं, पब्लिक क्लास एज एक्सेप्शन। मैं इसे कॉपी कर देता हूँ, ये इनहेरिट कर रही है एक्सेप्शन क्लास को। अब एक्सेप्शन क्लास में हम ये करने वाले हैं, क्योंकि हम एक्सेप्शन एक तरीके से हैंडल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर का नाम जैसे कि आप जानते हैं एज क्लास के नाम पे ही डिपेंड करेगा, और यहाँ पे एक मैं मेथड लिखूँगा जिसका नाम है बेस, और इसमें मैं मैसेज पास करूँगा। मैसेज मैं पास करने वाला हूँ सॉरी योर एज मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे किया क्या एग्जैक्टली। मतलब मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया, फिर मैंने एक कोलन लगाया, फिर मैंने यहाँ लिखा बेस सॉरी, और ये इसमें मैं एग्जैक्टली करना क्या चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको एक सेकंड के अंदर समझाता हूँ। सबसे पहले मैं ये वाला एरर दूर कर लूँ, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ ए डॉट मैसेज, और ये हमारा मैसेज क्लियर हो गया। अब मैं आपको ये वाला ब्लॉक समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हो ये रहा है, सबसे पहले मैंने एज एक्सेप्शन नाम की क्लास बनाई, उसको मैंने इनहेरिट किया एक्सेप्शन क्लास से। अब एक्सेप्शन क्लास के अंदर कुछ कंस्ट्रक्टर होते हैं जिसमें मैं एक सेकंड में दिखाने वाला हूँ। तो आपको पता है कंस्ट्रक्टर, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया एज एक्सेप्शन नाम का, तो उस कंस्ट्रक्टर को जो एक्सेप्शन क्लास का कंस्ट्रक्टर है, मैंने उसकी मेथड को यूज़ किया, तो जिसे हम बेस बोल रहे हैं। तो मैं जैसे इसमें राइट क्लिक करूँ और गो टू डेफिनेशन पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे एक न्यू फाइल खुलेगी जिसका नाम है exception.cs। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर बने, पब्लिक एक्सेप्शन स्ट्रिंग मैसेज। तो यहाँ पे स्ट्रिंग मैसेज ले रहा है, तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग पास करी। आप देख सकते हैं सॉरी ये स्ट्रिंग है, हमने इसे पास किया। फिर हमने ये मैसेज पास किया, अब वो असाइन हो गया मैसेज। तो हमारी जो क्लास है ए डॉट मैसेज, जो कि आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा, वो एक्सेप्शन क्लास के अंदर है, उसकी वैल्यू असाइन हो गई मैसेज में। और जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा मैसेज डॉट शो, तो हमारा ये वाला मैसेज आउटपुट हो जाएगा। तो अब मैं इसे रन करता हूँ और होप करता हूँ कि ये गलत नहीं होने वाला। तो मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ 0, और मैंने इसे वेरीफाई किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है सॉरी और एज मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ऑब्वियस सी बात है। मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ -1, तो यहाँ पे फिर से लिखा आ रहा है सॉरी और एज मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ 1, हमने वेरीफाई किया योर एज इज़ 0। कुछ गड़बड़ किया है मैंने, मैं ऐसे नहीं करता हूँ, प्लस कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा 1, और यहाँ पे लिखा रहा है और एज इज़ 1। तो आज हमने देखा कि हम एक्सेप्शन कैसे खुद का बना सकते हैं और उसे थ्रो कैसे कर सकते हैं।